बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। रावण और माता सीता का संदर्भ। रावण, जो कि रामायण में एक प्रमुख पात्र है, एक महान तपस्वी और विद्वान था। उसकी शक्ति और सामर्थ्य का वर्णन विभिन्न ग्रंथों में किया गया है। रावण की महानता उसकी विद्या में निहित है, विशेषकर वेदों और शास्त्रों का ज्ञान। हालांकि उसकी शक्ति का दुरुपयोग उसके अहंकार में तब्दील हो गया, जो इसे अन्याय की ओर ले गया। रावण ने देवी शक्ति का अपमान किया और इस प्रकार वह एक बुरे चरित्र के रूप में जाना जाने लगा। वहीं माता सीता, जो कि राम की पत्नी हैं, एक आदर्श नारी पात्र हैं। उनके गुणों में संयम, समर्पण और त्याग का विशेष स्थान है। सीता का चरित्र न केवल शुद्धता और नैतिकता का प्रतीक है, बल्कि वह साहस और धैर्य के साथ कठिनाइयों का सामना करने वाली नारी भी है। जब रावण ने उन्हें हरने का प्रयास किया, तब सीता ने अपने परिवार और धर्म की रक्षा के लिए साहसिकता दिखाई। रावण ने माता सीता को लक्ष्मण रेखा पार आने के लिए ललचाने की एक चाल चली। उसने स्वर्ण मृग का रूप धारण करके सीता का ध्यान आकर्षित किया। जब सीता ने उस मृग को पकड़ने की इच्छा जताई, तब रावण ने अपनी कुटिलता का प्रयोग किया। उसकी एक अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए रावण ने सीता का अपहरण किया। यह घटना न केवल रावण और सीता की कथा को एक नया मोड़ देती है, बल्कि यह भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाती है, जिसने अंततः रामायण की महाकाव्य का निर्माण किया। रामायण के विभिन्न संस्करणों में माता सीता के हरण के कारण। रामायण के प्रमुख संस्करणों में माता सीता के हरण के कारणों के विश्लेषण से विभिन्न दृष्टिकोण उभरकर सामने आते हैं। सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में हरण की कहानी को एक नैतिक दृष्टिकोण से बताया गया है। इस संस्करण में रावण, जो एक शक्तिशाली राक्षस है, का प्रेरणादायक प्रेम और सीता की सुंदरता दोनों पर बल दिया गया है। रावण की सीता के प्रति लालसा उसे अपने अंतःकरण से अलग करती है, जो उसे अंततः उनके हरण पर ले जाती है। यह दृष्टिकोण पाठकों को चेतावनी देता है कि सद्गुण का पथ भले ही कठिन हो, लेकिन उसे अपनाना आवश्यक है। तुलसीदास की रामचरितमानस में हालांकि यह कहानी फिर से व्याख्यायित की गई है। इस ग्रंथ में रावण का हरण केवल उसकी अदम्य इच्छाओं का परिणाम माना गया है। तुलसीदास ने सीता के हरण को एक व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विकृति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस में सीता की भूमिका को और भी सशक्त बनाते हुए यह दर्शाया गया है कि उसका हरण राम के धर्म और कर्तव्य के पालन के लिए एक आवश्यक घटना है। कंब रामायण में भी एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ रावण के हरण को एक पारिवारिक संघर्ष के रूप में देखा गया है। कंब ने सीता के व्यक्तित्व को और अधिक शक्तिशाली बनाते हुए उसे एक देवी के रूप में स्थापित किया है। इस प्रकार तीनों ग्रंथों में माता सीता के हरण का कारण अलग अलग तरीके से और विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यांकन के साथ दर्शाया गया है। यह तुलना पाठकों को यह समझने में मदद करती है कि कैसे एक ही किंवदंती को विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है। अन्य धार्मिक ग्रंथों और संस्कृति में माता सीता के हरण के कारण। भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराणों में माता सीता के हरण की घटना को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखी गई है। यह न केवल रामायण का एक केंद्रीय तत्व है, बल्कि अन्य धार्मिक ग्रंथों और प्रथा में भी इसका उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए विष्णु पुराण और भागवत पुराण में रावण के चरित्र को एक अत्याचारी के रूप में दर्शाया गया है, जो कि अपने अहंकार के चलते सीता का हरण करता है। यहाँ रावण का अहंकार और उसके दुष्ट इरादे प्रमुख कारण माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई स्थानीय किंवदंतियों में यह कथाएं परंपरागत रूप से सुनाई जाती हैं, जिसमें रावण का विश्वास है कि वह माता सीता को अपने साम्राज्य में ला सकता है। संस्कृति में इसे क्रमशः एक परीक्षा और बलिदान के रूप में भी देखा गया है।
जहां सीता के हरण के माध्यम से उनके और श्री राम के बीच के प्रेम और समर्पण को परखा जाता है। इस दृष्टिकोण से माता सीता का हरण केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आध्यात्मिक परीक्षण का हिस्सा बन जाता है। साहित्य में भी इस घटना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया है। हिंदी साहित्य में कवियों और लेखकों ने माता सीता के ऊपर विभिन्न कृतियां लिखी, जिसमें उनके दुख, संयम और साहस को बढ़ावा दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप यह कथा भारतीय सामाजिक संरचना में गहरी पैठ बना चुकी है। रावण द्वारा माता सीता का हरण एक ऐसा प्रतीक बन गया है जो अहंकार, दुराचार और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को चुनौती देता है। इस प्रकार धार्मिक ग्रंथों और सांस्कृतिक तत्वों में माता सीता का हरण एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बना हुआ है, जिसने समय के साथ विभिन्न व्याख्याओं को जन्म दिया है। सीता के हरण से जुड़ी नैतिकता और संदेश। माता सीता का हरण, जो कि रामायण का एक केंद्रीय घटना है, हमें कई नैतिकताओं और सामाजिक संदेशों की ओर उन्मुख करता है। यह घटना केवल एक कथा नहीं, बल्कि समाज में मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों का उजागर करना भी है। सीता का हरण शक्ति के दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। रावण ने सीता का अपहरण किया, जो एक कमजोर और असहाय स्थिति में थी। इस प्रकार उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का सम्मान और उसका उपयोग कैसे होना चाहिए। इस घटना के माध्यम से हम महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों पर भी गहराई से विचार कर सकते हैं। सीता का अपहरण दिखाता है कि किस तरह से महिलाओं को अक्सर वस्तुओं की तरह देखा जाता है और उनका स्वायत्तता भंग किया जाता है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हमारी समाज में किसी भी प्रकार की असमानता या भेदभाव का कोई स्थान होना चाहिए। सीता की कहानी हमें यह भी बताती है कि एक महिला को अपनी गरिमा और सम्मान की रक्षा कैसे करनी चाहिए। धर्म और न्याय का भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। रामायण में न्याय की स्थापना के लिए सीता के हरण का मामला एक महत्वपूर्ण प्यादा है। यहाँ धर्म को निभाने और न्याय का पक्ष लेने का महत्व दर्शाया गया है। समस्त कथा से यह सीख मिलती है कि एक अच्छे समाज की नींव न्याय और धर्म पर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार माता सीता का हरण हमारे समाज में नैतिक दार्शनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है और यह हमें आवश्यक संदेश प्रदान करता है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।